छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन ट्रंप टैरिफ के बीच एससीओ समिट हो रही है। इसके मायने क्या हैं और क्यों सबकी नजर इस वक्त एससीओ समिट पर खास तौर पर है? क्योंकि अमेरिका के खिलाफ एकजुट मोर्चा दिखाई देगा। डॉलर अमेरिकी बाजार का विकल्प हो सकता है और उसके बारे में एक विकल्प खड़ा किया जा सकता है। भारत चीन रिश्तों का ग्राउंड टेस्ट भी होगा, यानी भारत और चीन के रिश्ते किस हद तक नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो पॉइंट्स हैं जिन पर भारत को आपत्ति है, जो भारत के डाउट्स है, उनको किस हद तक साफ किया जा सकता है और कैसे भारत और चीन के संबंधों को और बेहतर किया जा सकता है। एससीओ समिट पर क्या ट्रंप की भी नजर है? एससीओ समिट पर क्या अमेरिका की भी नजर है? ट्रंप एससीओ को अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाला मंच क्या मानेंगे? वो ब्रिक्स को ऐसा मानते हैं, तो क्या एससीओ को भी वो ऐसा मानेंगे? भारत चीन रूस का एक साथ आना अमेरिका के खिलाफ क्या एक अहम और साफ संकेत है? ग्लोबल साउथ की टैरिफ टेरर को कमजोर करने की भी क्या एक कोशिश यहां से बन सकती है? उसको लेकर क्या सहमति बन सकती है? हमारे साथ रॉबिन सर मौजूद हैं। सर, ये जो बार बार बात हो रही है कि एससीओ पर नज़र तो सबकी है, लेकिन यहाँ से क्या हो सकता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त फ्लक्स में है, वॉलेटाइल सिचुएशन है, फ्लूइड सिचुएशन है, हालात कोई एक जगह नहीं दिखाई दे रहा है। हर कोई अपने जो समीकरण है उसको देख रहा है, तलाश रहा है कि क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो क्या ये एक विकल्प हो सकता है जिस पर कोई सहमति बने, जिस पर आगे बढ़ने की बातचीत हो? एब्सोल्युटली करेक्टली सेड। मेरा यह मानना है कि जब से कोविड खत्म हुआ तब दुनिया एक तरह से रीस्टार्ट कर रही थी। ध्यान है, पूरी दुनिया रुक गई थी, रीबूट कर रही थी, नए विचार आ रहे थे। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर आए तो जियोपॉलिटिकल रिफ्ट हो गया। इस समय एक न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बन रहा है, ये मैट्रिक्स ऑर्डर नहीं, मैट्रिक्स है। सब अलग अलग नोड्स हैं, पॉइंट्स हैं, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कुछ कम। एग्जैक्टली एज यू सेइंग, वॉलेटाइल, चर्न, ये चला। तो ये न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस समय, वन। और सेकंड, इस समय ये जो एससीओ की मीटिंग है, जैसे पिनाक सर बता रहे थे, एंड आप आल्सो सेइंग, एंड मनीष वाज सेइंग, ये कोइंसिडेंटल एक तरह से हर साल होती है। पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, या जितना भी था, इस बार ये हो रही है और हो भी चाइना में रही है। और इस समय हो रही है जब ट्रंप अभी नए नए बने हैं। ये पहली बार हो रही है एससीओ समिट ट्रंप की प्रेसिडेंसी में, और ट्रंप के टैरिफ हैं। तो यहाँ पर जो ये डिस्कशंस होंगी बहुत ही आई थिंक कीन आई से देखी जाएंगी, जैसे हम सब कह रहे हैं। एक और बात छोटा सा, ये जो हम रशिया, चाइना, इंडिया का ट्रायलैटरल का, ये तो नोशनल कॉन्सेप्ट है, जैसे आप भी कह रही थी। मेरी सबमिशन ये कि इन टर्म्स को अगर हम यूज करें ना, हम यूज करें IRC। आपका भी आई थिंक एक आध बार आप लोग भी IRC कह रहे हैं। इंडिया, रशिया, चाइना, नरेटिव की पावर होती है। तो RIC की जगह अगर हम IRC यूज करें, तो अगर कभी बनता है, जब भी बनता है, तो हमारा नरेटिव इंडिया फर्स्ट की तरह से रहना चाहिए। अब जहां तक बात रही कि यहां से क्या निकलेगा, देखिए एक तरफ से अगर हम देखें, चाइना और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, बिग पिक्चर जो हम कहते हैं, सेम है जी। शी जिनपिंग जब से पावर में आया, वो बार बार कहता है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। वो उसने चाइना की फॉरेन पॉलिसी का टेम्पर बना रखा है। असलियत क्या है, बात अलग है। ये वही 5 प्रिंसिपल्स हैं जो भारत के साथ डिस्कस हुए थे चाउलाई और नेहरू के बीच में, जिनको हम कहते हैं पंचशील। बाद में हमसे दगा हुआ, वो बात अलग है, बट उन प्रिंसिपल्स को हम एब्सोल्युटली आल्सो एग्री करते हैं। ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं कोएग्जिस्टेंस के, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरी, इत्यादि इत्यादि 5 पॉइंट्स हैं। तो अगर हम दोनों देश, और ये ग्लोबल विजन हो, देखिए इस समय उस पर अगर हमारी एक सहमति बनती है तो वहां से पॉजिटिव हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, वापस आऊंगी आपके पास, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूं, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि एससीओ समिट से पहले टैरिफ पर ट्रंप को झटका लगा है। टैरिफ पर अमेरिकी फेडरल अपील कोर्ट से ट्रंप को फटकार लगी है। ट्रंप को दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है, ये कहा है फेडरल कोर्ट ने। ट्रंप ने आपातकालीन शक्ति का भी गलत इस्तेमाल किया, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की खातिर टैरिफ लगाने के फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन फेडरल कोर्ट ने तो फटकार लगाई है, कहा है कि जो कर रहे हैं ट्रंप वो ठीक नहीं है, उसका उन्हें पास अधिकार भी नहीं है।
लेकिन बरकरार रखा है। टैरिफ पर ट्रंप को ये महा झटका है। क्या है इसके मायने समझिए। टैरिफ को लेकर ट्रंप अमेरिका में घिरे गए हैं। अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने फैसले पर सवाल उठाया है, वो फैसला जो ट्रंप लगातार लेते रहे हैं टैरिफ को लेकर। ट्रंप को टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है, कहा है फेडरल कोर्ट ने। दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं डोनाल्ड ट्रंप को। आपातकालीन शक्ति का ट्रंप ने गलत इस्तेमाल किया, यानी उनके पास जो आपातकालीन शक्ति है उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की खातिर टैरिफ को, लेकिन बरकरार रखा है, यानी उसको हटाया नहीं है। जजों ने 7-4 के बहुमत से ट्रंप पर सुनाया है ये फैसला। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसे बदला नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा है कि ट्रंप अपने पास जो उनके पास अधिकार हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि कोर्ट की फटकार के बाद ट्रंप ने जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा कि आखिर अमेरिका की जीत होगी। टैरिफ हटाना देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी। अगर इसे हटाया जाता है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। तो टैरिफ पर लगी फटकार पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया है, सुनिए और समझिए। अदालत ने गलत तरीके से कहा है कि टैरिफ हटना चाहिए, यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि टैरिफ हटना चाहिए। अगर अदालत ये कह रही है तो वो सही नहीं है। कभी टैरिफ हटा तो अमेरिका के लिए आपदा जैसा होगा। व्यापार घाटा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अमेरिका, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आखिर में जीत अमेरिका की ही होगी। नासमझ नेताओं ने टैरिफ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने दिया है। हम टैरिफ का इस्तेमाल अपने हित के लिए करेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप का लगातार स्टैंड है कि वो टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका के हित में है। इससे पहले जो टैरिफ लगाए गए थे वो अमेरिका के हित में नहीं थे। यही एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है। अमेरिका को फिर से समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH